बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान हमारे मुल्क का वाहिद सियासतदान है जिसके कौल और फेल में बड़ा तज़ाद है, यानी दिन और रात में जितना तज़ाद होता है ना, इतना तज़ाद है। हैरत की बात यह है कि वो अपने फॉलोअर्स, अपने कारकुनों, अपने चाहने वालों को जलसों में कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं और किस तरह का बयानिया बनाते हैं और उससे हटकर ज़ाती ज़िंदगी में उससे बिल्कुल उलट होते हैं। तो मैंने जो है जो नतीजा अखज़ किया है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान खुद को अल्ताफ़ हुसैन बनाना चाह रहे हैं और इमरान खान अल्ताफ़ हुसैन बन चुके हैं। यूँ समझ लें कि वो इमरान खान महज एक सियासतदान नहीं है, अब मैं उसको ये कहता हूँ कि वो गुंडा सियासतदान है और ऐसा गुंडा सियासतदान है जो हर चीज़ दादागिरी के ज़रिए मनवाना चाहता है। वो चाहता है कि दादागिरी से मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करवाऊँ और ये मेरी दादागिरी चलनी चाहिए कि यहाँ पे इलेक्शन मेरी चॉइस पे हों और उनकी दादागिरी है कि जो भी सिस्टम हो वो मेरे ही कहे चले और मेरे ही कहने से चले। अगर नहीं चलेगा तो मैं मुसल्लह जत्थे लेकर आ जाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से या ऐसे एक हुक्म जारी हुआ है कि जिसमें शहरियों के नाम का इंदराज किया जा रहा है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने एक दो व्लॉग्स में कहा था कि पीटीआई की तरफ से बाकायदा डंडा बरदार जत्थे इस्लामाबाद पहुंचाए जा चुके हैं। यानी वो जो जत्थे हैं, पंजाब हाउस, कश्मीर हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, गिलगित बिल्तिस्तान हाउस और ऐसे मकामात के अलावा जो इनके लीडर्स के जो फार्म हाउसेज हैं वो, और जिनके डी चौक के बिल्कुल करीब करीब घर है, उनको वहाँ पे रखा गया है। तो बहरहाल इस हवाले से इमरान खान का जो मामलात हैं वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि सब दादागिरी हो। और क्योंकि मेरे पीछे मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है तो फिर मैं जो चाहूँ वो हो जाना चाहिए। मैं कहूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गीदड़ है तो वो है, मैं कहूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शेर है तो फिर है, मैं कहूँ वो गद्दार है तो है, मैं उनको बुलवतनी का सर्टिफिकेट दूं तो वही एक्सेप्टेबल है। जहां मैं आज जीतूं वही जीत है, जहां मैं हारूं वहां धांधली है। तो ये गुंडागर्दी और बदमाशी है और सियासतदान में इस तरह की दादागिरी सियासतदान को ये ज़ैब नहीं देती। नाजरीन, आज इमरान खान के जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम नहीं बल्कि इल्ज़ामात आयद किए थे कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध जो है वो इसके इलेक्शन कमीशन के अपना सिंध हुकूमत के पेरोल पर है और उनके पैसे ले रहा है, उनसे पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है। इसके अलावा जो है वो जो अपना मलिर वाले निशिस्त पे धांधली हो रही थी और खुल्लम खुल्ला धांधली हो रही थी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर डस्का के मामले पर री इलेक्शन हो सकते हैं तो यहाँ भी री इलेक्शन हो सकते हैं, तो यहाँ री इलेक्शन होने चाहिए। नाजरीन, आज उन्होंने किसी निजी टीवी चैनल को या उनको इंटरव्यू देते हुए हैरानकुन बातें कही हैं और ऐसी हैरानकुन बातें कि जो मतलब समझ में नहीं आता कि ये शख्स कितनी जल्दी यू टर्न लेता है और कितनी जल्दी बदलता है और कितनी जल्दी इनकी नीयत खराब होती है। नाजरीन, आज उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जहां खुली गालियां देता है, जहां उन्हें अपना नून लीग का मुलाजिम करार देता है, जहां उनके घर का मुलाजिम कहता है, वहां उसने कहा है कि वो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में अगर इंतखाबात होते हैं तो वो उनको कबूल करने के लिए तैयार हैं। यानी क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। यानी सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में, यानी सिकंदर सुल्तान राजा की जो इलेक्शन कमीशन है इस वक्त, यानी इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है जिसके सरबरा सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उनकी निगरानी में वो जो इलेक्शन कबूल करने के लिए तैयार हैं। आपको नाजरीन याद होगा ना कि वो अपना ईवीएम के मामले पर वो किसने, इमरान खान ने कितना तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है और आज उसी इलेक्शन कमीशन को वो एक्सेप्ट कर रहा है और उसी इलेक्शन कमीशन को वो खुल्लम खुल्ला कबूल कर रहा है। हैरत की बात है।
नाजरीन, इमरान खान ने इससे हटकर जो बातें कही हैं वो कहीं ज्यादा हैरानकुन है। उसने कहा कि बैकडोर राब्तों का जो मतलब रहते हैं, और पीटीआई के जब से हम हुकूमत से अलग हुए हैं, वो अलग बात है कि जब हम हुकूमत में थे तो 2-3 महीने पहले ही हमारे इलेक्शन अपना इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते मुनक़ता होना शुरू हुए थे, और फिर कुछ अर्सा मुनक़ता रहे, और उसके बाद फिर हमारे जो बैकडोर जो राब्ते हैं वो हमारे ही नहीं बल्कि सबके रहते हैं। और इमरान खान ने एतराफ़ किया कि हमारे बैकडोर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमातें बैकडोर राब्तों के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रखती हैं, यानी बैकडोर राब्तों के दरवाजे हर जमात खुले रखती है, और इसलिए हमने भी खुले रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो हमारी हुकूमत को गिरने से बचा सकती थी, रोक सकती थी, क्योंकि उनके पास एजेंसियां थी, अख्तियार था, लेकिन उन्होंने हमारी हुकूमत को नहीं बचाया। हमने उनसे कहा भी था कि अगर ये अपोजिशन जो है वो इक़्तिदार में आ जाती है तो मुल्क की जो मईशत है इनसे नहीं संभाली जाएगी और हमारे मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, लेकिन इनको समझ में बात हमारी नहीं आई। यानी हैरानकुन तौर पर, यानी इस शख्स के कौल और फेल में कितना बड़ा तजाद है और किस हद तक तजाद है, ये इंतहाई हैरानकुन है। यहाँ तक होना तो ये चाहिए कि जिनको अगर आप गाली दे रहे हैं तो उनको आप गालियां दें, और उनको आप शट अप कॉल दें, और उनको आप कहें कि खामोश हो जाओ, लेकिन इस तरह वो नहीं कर रहे, और उनको वो खामोश होने के लिए भी नहीं कह रहे। यानी ये एक इतनी बड़ी बात है, और मतलब आपको अगर उनसे मतलब मैं ये कहने के लिए मजबूर हूं कि आप चाहते हैं कि आप गुंडागर्दी के जरिए इस्टेब्लिशमेंट को अपने मातहत बना लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसी वजह से आज जो है वो अपना वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह, उन्होंने तो बड़ा मतलब अच्छा ही स्टेटमेंट दिया है, और हुकूमत की तरफ से या पीडीएम की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो शख्स मतलब फौज में तकसीम डालने की कोशिश करे, जो शख्स फौज में बगावत और नफरत पैदा करने की कोशिश करे, वो मुल्क दुश्मन है, और इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती। तो बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान का जो चेहरा है, जो असल और जो किरदार है, वो खुल के सामने आता जा रहा है, और अभी आएगा, क्योंकि ये हफ्ता बहुत कीमती है और ये हफ्ता बहुत अहम है। क्योंकि इस हफ्ते में, जैसा कि इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा था, कि बहुत कुछ होने वाला है, और ऐसा कुछ होने वाला है कि जिसको आप और हम देखते रहेंगे कि पाकिस्तान की सियासत का सूरज तुलू किस तरह होता है और गुरूब किस तरह होता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।